आदरणीय जया बच्चन जी गुजरे जमाने की एक भूली बिसरी एक्ट्रेस, जिनको आज की तारीख में ना तो कोई ज्यादा पूछता है ना ही कोई भाव देता है। क्यों? इनकी एरोगेंस, इनके गुस्से, इनकी बेरुखी और इनके खड़ूस पने के चलते। क्या करे, इनका गुस्से वाला मीटर हमेशा हाई जो रहता है। अगेन एक बार फिर एज एक्सपेक्टेड ये फिर से सुर्खियों में, फिर से हाईलाइट में है। किस लिए? अपनी एरोगेंस के चलते, अपनी बेरुखी के चलते, अपने गुस्सैल स्वभाव के चलते। चाहे देश का सदन हो, कोई कार्यक्रम हो या फिर कोई इवेंट हो, जहां भी ये जाती है वहां से इनको लेकर बस एक ही खबर सामने आती है और वो है इनके बिहेवियरल इश्यूज की, इनकी एंगर इश्यूज की। कभी कभी इनकी बातों को सुन के ऐसा लगता है कि इनका एक ही हिसाब किताब है, इनका जो हाल है वो यही है, मैं तो चलती हूँ बट मुझसे पहले मेरी नाक आगे चलती है। कहते हैं सक्सेस के साथ इंसान हम्बल होता जाता है, बट इनके केस में मुझे ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। जितना इनको सक्सेस मिली है, जितनी इनको शोहरत मिली है, उसके हिसाब से इनके बिहेवियर को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि इन पर उल्टा ही असर हुआ है। खैर, हम्बलनेस को तो छोड़ दीजिए, इनकी अक्कड़ और इनका अक्खड़पन कुछ ऐसा है जिसको देखकर सूखे से सूखा हुआ लक्कड़ भी अपनी अक्कड़ भूल जाएगा। उनके सामने उसकी अक्कड़ आपको छोटी नजर आएगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और राइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। आप सबको तो पता ही है कि भारत पाक के बीच जो कुछ भी हुआ हाल ही के दिनों में, उसको लेकर सदन में चर्चा कराई जा रही है। विपक्ष जो एक माहौल सेट करने में लगा हुआ था, जो एक नैरेटिव करने में लगा हुआ था, मोदी को घेरने के लिए, बीजेपी को घेरने के लिए, एनडीए को घेरने के लिए। क्योंकि चर्चाओं के दौरान जो भी फैक्ट्स, जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारा देश का विपक्ष तो वाकई में इतना गया गुजरा है कि इनको इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं कि भारत ये युद्ध जीत गया है। उनका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि भारत के कितने विमान गिरे, भारत के कितने तैयारे गिरा दिए पाकिस्तान ने। तो क्या विपक्ष के बनाए इस इंटायर नैरेटिव को हम पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान भी तो एग्जैक्टली यही सब कुछ कर रहा है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन जी को बोलने का मौका मिला, बोलने का चांस मिला, तो उन्होंने वही बॉलीवुड की घिसी पिटी 4th ग्रेड मूवी की 3rd ग्रेड डायलॉग्स मारने शुरू कर दिए। रट्टा मार के आई होंगे शायद घर से, तो वही उन्होंने सदन में उड़ेलना शुरू कर दिया। ये अपने उन बेकार तर्कों कुतर्कों के फ्लो में कुछ यूं बह गए, कुछ यूं बह गए कि इन्होंने बेकार और अंट शंट बातें करनी शुरू कर दी सदन में चर्चा के दौरान। नतीजतन इनको अपने साथी सांसदों से सुननी पड़ी फटकार, सुननी पड़ी खरी खोटी। प्रियंका चतुर्वेदी जी जो इनके साथ नहीं बैठी थी, जो उनके बगल में ही बैठी थी, वो भी साइड हो ली, क्योंकि वो जया बच्चन जी के गुस्से को अच्छे से जानती है। जब वो फट पड़ती है, जब वो बरस पड़ती है, तो ये भी नहीं देखती कि अगल बगल आजू बाजू कौन कौन बैठा हुआ है। यकीन ही आ रहा ना वो कैसे बरस पड़ी और फट पड़ी अपने साथी सांसदों पर। उसके लिए चलिए ये वाला वीडियो देखते हैं। टेक अ लुक। आप बोलिए। Either you speak or I will speak. जज आप बोलिए, प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। You address the chair. I will not जो आप allow. बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा केवल। जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please mind your tongue. address chair. Priyanka, don't control me. तो सुना और देखा आपने इनके वक्तव्यों को। एक बात तो है, बॉलीवुडियो से बहुत ज्यादा सेंसिबल बातों की उम्मीद करना, उनसे सेंसिबिलिटीज की उम्मीद लगाना एकदम बेकार है, बेईमानी है, आपको लगानी ही नहीं चाहिए। इनसे सेंसिबिलिटीज की उम्मीद लगाना इस लाइक खच्चर को रेस के मैदान में दौड़ाना। और आपको तो पता ही है, रेस के मैदान में घोड़े दौड़ते हैं, ना कि खच्चर। मेरा ऐसा मानना है इनको फिल्मों तक ही रहने देते हैं, इनको ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाते हैं। रीजन भी, ये लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो हमने हाल ही में देख ही लिया। और कितना बोलते हैं ये भी हमने हाल ही में देखा। भारत पाक युद्ध के दौरान एक भी बॉलीवुड का ए लिस्टर खोल के सामने नहीं आया इस युद्ध में भारत के सपोर्ट में। क्यों? कहीं उनके पाकिस्तानी फैन उनसे नाराज ना हो जाए अगर वो पाकिस्तान को टारगेट करेंगे तो। देखो, मुझे ऐसा लगता है ये और इन जैसे प्राणी जितने भी हैं, ये लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि दुनिया इनके हिसाब से चलती है, इनके मुताबिक ही चलती है, इनके मुताबिक ही दुनिया को चलना चाहिए। पर ये लोग शायद एक बात भूल रहे हैं कि फिल्मों के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, ऐसी दुनिया जिनके बारे में इनको आई एम श्योर जरा भी क्लू नहीं होगा। देखो, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की पार्टी को बिलोंग करने वाली ये वो समाजवादी है जिनका असल में समाजवाद से कोई लेना देना है ही नहीं। इनका सिर्फ और सिर्फ लेना देना एक ही चीज से, और वो है अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से। सिंपल इज दैट। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एलियस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।